हेलो दोस्तों, मैं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर या फिर अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है वो केवीए में लिखा जाता है, लेकिन वहीं अगर मोटर का बात करें तो उनका जो रेटिंग होता है वो किलोवाट में होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। ये एक इंटरव्यू का अगर व्यू से अगर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है जो करीब करीब हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वाई ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर इज रेटेड इन केवीए एंड मोटर इन किलोवाट। तो इसका आज हम लोग आंसर सिंपल वे में जानने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोड जो हमारा होता है, लोड बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितना टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। अब जो मैन्युफैक्चरर जो होता है, ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरर या फिर हम बात करें अल्टरनेटर का जो मैन्युफैक्चरर होता है, उनको ये चीज़ पता नहीं होता है कि ये जो हम अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर के जो कस्टमर को देने वाले हैं, इनका लोड किस टाइप का होगा, इंडक्टिव होगा या रेजिस्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा, ये पता नहीं होता। तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो वोल्टेज लेवल देखते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग बात करें तो जैसे एक नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर जो हमारे ये सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगा रहता है 11,000/440 का रहता है। तो उस केस में 440 नहीं 420 वोल्ट के लिए रहता है। तो उस केस में अब उनको वोल्टेज पता है और करंट उनको पता है कि इतना करंट देना है, इतना करंट तक के लोड रहेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, वो डिफाइन कर देते हैं वोल्टेज इनटू करंट। सो ये हमारा जो रेटिंग रहता है वोल्टेज और एम्पियर दोनों का मल्टीपल रहता है, इसीलिए वीए होता है। अगर रेटिंग हायर रहा तो उसी को जैसे 1000 वोल्ट से एम्पियर से ज़्यादा रहा तो उसे केवीए में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से उसे केवीए में दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम लोग बात करें मोटर का, तो मोटर के केस में क्या होता है, हमें पता है कि मोटर का किस तरह का लोड है। तो हमें पता है कोई इंडक्टिव लोड है और उसमें कितना पावर फैक्टर होने वाला है ये हमें पता है। तो जिसके चलते यहाँ पे किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, K/V/I cos। तो इसीलिए मोटर को किलोवाट में रेटेड किया जाता है और अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर को हम लोग केवीए में रेटिंग करते हैं। और इसका एक और भी रीज़न है जिसे हम लोग जान सकते हैं। एक और रीज़न क्या है, ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस है वो कोर लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है और कॉपर लॉस करंट पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे पावर फैक्टर पे लॉसेस ट्रांसफार्मर का डिपेंड नहीं करता है। तो दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग ट्रांसफार्मर को केवीए में रेटिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू अगेन।